बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज 18 सितंबर है साल 2020। मौलाना फजलुर रहमान रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए। कस्में खा खा कर पाक फ़ौज और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए और रियासत इन दुश्मनों को छूट कब तक देगी, पूरी कौम का सवाल। और सबसे अहम ख़बर, भावलपुर में जिनसी ज़्यादती से मुतासरा खातून ने ख़ुदकशी कर ली। ख़ुदकशी से पहले क्या आखिरी अल्फाज थे, आप भी सुनकर कांप उठेंगे। ये जो आखिरी पैगाम था इस खातून का और हमारे बदबूदार निज़ाम के ऊपर जो संगीन सवालात उठते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। वाक़या कुछ यूँ है कि भावलपुर के नवाई इलाके खैरपुर टामेवाली में एक वडेरे के बेटे ने गरीब मेहनत कश की बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। बाप इंसाफ के लिए बेटी के हमरा करीबी चौकी पर गया। वहाँ कई घंटे तक बाप और बेटी को बिठाए रखा गया। उसके बाद पुलिस एहलकारों ने कहा इस जिनसी दरिंदगी की, इस जुर्म की जो दरख्वास्त है वो थाने में जमा होगी। बाप मुतासरा बेटी के हमरा इंसाफ के लिए करीबी थाने में गया। करीबी थाने में भी दोनों बाप बेटी को कई घंटे बिठाए रखा गया। उसके बाद मेडिकल के लिए करीबी अस्पताल भेजा गया। मेडिकल हुआ, मेडिकल में जिनसी ज़्यादती साबित होगी। बाप दोबारा दरख्वास्त लेकर आया। पुलिस एहलकारों ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। बाप के एहतजाज पर, शोर शराबे पर दरख्वास्त ले ली गई, लेकिन ये जवाब दिया गया कि 2 दिन के बाद आना, बड़े साहब आएंगे तो वो मुतासरा ख़ानदान और मुल्ज़िम ख़ानदान यानी कि उस वडेरे को बुला कर आमने सामने बिठाकर फ़ैसला करेंगे और इंसाफ करेंगे। यानी कि पुलिस एहलकारों ने अपनी अदालत, अपना इंसाफ खुद सजा लिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर मुतासरा लड़की का बाप अपनी बेटी को लेकर घर वापस आया। बेटी ने घर जाकर वाशरूम में एक जहरीला केमिकल पी लिया, जिससे उसकी जान चली गई। मरने से पहले मुतासरा खातून के आखिरी अल्फाज, दिल फट जाता है, रूह कांप जाती है कि बाबा अब आप सर उठाकर जिएंगे। ये उस मुतासरा खातून के आखिरी अल्फाज थे, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी। ये बड़े इस बदबूदार निज़ाम पर, इस घटिया निज़ाम पर, पुलिस के इस फरसुदा निज़ाम के ऊपर हज़ारों सवालात उठते हैं। देखें, मोटरवे ज़्यादती केस में भी मैं बार बार ये बात करता रहा, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर, सियासी सरपरस्ती के बग़ैर इस जिनसी दरिंदगी के, डकैतियों के, चोरियों के जुर्म होना नामुमकिन है। और जब तक आप पुलिस में अपने निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप चाहे चौराहों पे लटकाते रहें, तब तक आप चाहे गर्दनें उड़ाते रहें, हाथ काटते रहें, कुछ मर्जी करते रहें, सख्त से सख्त सज़ाएँ लेकर आ जाए, जब तक आप अपने निज़ाम इंसाफ को, पुलिस के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, जिनसी दरिंदगी के वाक़यात नहीं रुकने। क्योंकि जब तक वाक़यात रिपोर्ट नहीं होंगे, जब तक मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ के लिए मुतासरा ख़ानदान के साथ रियासत और रियासती इदारे खड़े नहीं होंगे, तब तक आप इन जिनसी दरिंदों को पकड़ने में नाकाम साबित होंगे। सख्त से सख्त सज़ाएँ तो उस वक्त काम करती हैं, उस वक्त असर करती हैं, जब पूरा निज़ाम इंसाफ, जब पूरे रियासती मशीनरी मज़लूम के साथ खड़ी हो, जालिम के ख़िलाफ़, और जालिम को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। जब आपकी पुलिस खुद जालिम के सामने झुकती हो, जब खुद वडेरों के दर पे हाज़िरी देती हो, जब जालिम की हिमायत करती हो और मज़लूम को जलील करती हो, कई कई घंटे मज़लूम को थानों में बिठाए रखती हो, तब कैसे आप इन जिनसी दरिंदगी के वाक़यात पर रोकथाम कर सकते हैं? बड़े संगीन सवालात हैं हमारे निज़ाम इंसाफ पर। हम मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, खुल्लम खुल्ला रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए। कल चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए। कहते हैं कि आपने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया, नजायज़ हुकूमत हम पर मुसल्लत की। और फिर कहते हैं इस नजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हम ना बोलें। खुदा की कसम आप मुझे सूली पर लटका दें, मुझे गोलियों से छल्ली कर दें,
मैं फिर भी इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलूँगा, इस नाजायज़ हुकूमत को गिराने की कोशिश करूँगा। आपने अवामी मैंडेट को चोरी किया है, अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है। अब देखिए कौन सा अवामी मैंडेट, कौन से अवामी हकूक़ भाई। जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, आप इन लोगों का दोगलापन और इनकी मुनाफ़कत का अंदाज़ा करें कि खुदा की कस्में उठा कर ये अवामी हकूक़ की बात करते हैं, जबकि अवामी हकूक़ गसब करने वाले यही लोग हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान का गिरेबान पकड़ के कोई शख्स सवाल करे कि मौलाना जिस जमहूरियत की, जिन अवामी हकूक़ की आप बात कर रहे हैं, वो आपको अपनी पार्टी में नज़र नहीं आते कि मुफ्ती महमूद के बाद पार्टी का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पार्टी के तमाम ओहदे मौलाना फजलुर रहमान के ख़ानदान में, सेनेटर बनना है मौलाना अताउर रहमान ने बनना है, कमिश्नर बनना है मौलाना ज़ियाउर रहमान ने बनना है, MN बनना है मौलाना के किसी और भाई ने बनना है। इनके अपने ख़ानदान में मौलाना के भाइयों में करीबन 5 से 6 लोग कलीदी ओहदों के ऊपर पार्टी की सियासत की बुनियाद पर बैठे हैं। क्यों? इनका कोई DNA ख़ास है? ये क्या खुदा की कोई बरगज़ीदा कौम है? कोई खुदा की बरगज़ीदा नस्ल से है? ये अपनी पार्टी में इनको जमहूरियत याद नहीं आती, अपनी पार्टी में इनको अवाम के हकूक़ याद नहीं आते। फिर देखें मौलाना फजलुर रहमान को 2018 के इलेक्शन में 2013 की बनिस्बत ज़्यादा सीटें मिली हैं। ज़्यादा सीटों का मतलब अब मौलाना की अपनी नशिस्त इनके हाथ से चली गई, लिहाजा ये निज़ाम भी कबूल नहीं, ये जमहूरियत भी कबूल नहीं, ये हुकूमत भी नाजायज़, मैं पूरा सिस्टम लपेट दूँगा। और खुदा की कस्में उठा कर कभी मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कभी ख़त्म नबूवत कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कभी यहूदी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कभी कादियानी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, 10 साल कश्मीर कमेटी का। क्या जिस कमेटी का वो चेयरमैन रहा था उन कश्मीरियों के कोई हकूक़ नहीं थे? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने उन कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका नहीं डाला? क्या कश्मीर कमेटी के फ़ंड से मौलाना ने 44 लाख रुपए की लस्सी नहीं पी? अब जब से 2018 की हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, तब से मौलाना की कोशिश है चाहे साजिश की जाए, चाहे गैर मुल्की क़ुव्वतों का अलाकार बना जाए, इस हुकूमत को गिराना है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा कई फोरम से, बल्कि परसों पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से बात करते हुए उन्होंने ओपनली कहा कि अपोजिशन ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगाती है, आए मुझे बताए किन किन हलकों पे इनको एतराज़ात हैं। हम तमाम हलके खोलने को तैयार हैं, हम तहकीकाती कमीशन बनाने को तैयार हैं, अपोजिशन की मर्ज़ी की कमेटी बनाने को तैयार हैं। जिस इदारे से चाहें आप तहकीकात करवा लें, जो हलका चाहें, पाकिस्तान का खैबर से कराची तक जो हलका चाहे आप खुलवा लें, वोटों की रिकाउंटिंग करवा लें, तहकीकात करवा लें। अगर आप धांधली और अवामी हकूक़ और मैंडेट पर डाका साबित करने में हुकूमत छोड़ दूँगा। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये पेशकश करते हैं, ये इमरान खान साहब के परसों की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से स्पीच में इन्होंने कहा, अपोजिशन भाग जाती है, फ़रार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अपने स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ली, क्या वो साफ शफाफ जमहूरी तरीके से ली? क्या वहाँ अवाम के मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया? सिंध से जितनी कौमी असम्बली की नशस्तें मिली वो जमहूरी तरीके से मिली। पंजाब में जो इलेक्शन हुआ वो अवाम के हकूक़ पर डाका। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी पार्टी में जो नशस्तें मिली, जो 6, 7, 8, वो जमहूरी थी। मौलाना अपनी नशस्त हार गए तो अवाम के हकूक़ पर डाका, चोरी। और इल्ज़ाम किस पर लगाने हैं? रियासती इदारों पर, पाक फ़ौज पर, जो कि खुल्लम खुल्ला बगावत के ज़मरे में आता है। अब पता नहीं हमारी रियासत इन बागियों के ख़िलाफ़ कब एक्शन लेगी, कब इनकी सरकोबी करेगी, कब इन बागियों को कानून के कटहरे में लाएगी। मैं तो कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों को जितने इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं, इनका ट्रायल किया जाए, इनको जल्द अज जल्द कानून और इंसाफ के कटहरे में लाकर इनको अंजाम तक पहुँचाया जाए, वरना इसी तरह ये रियासत की जड़ें खोखली करते रहेंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।